सद्गुरु को नमन। जय श्री मधुसूदन। आज मैं आपको भगवद गीता का 18वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। और जैसे आप सब जानते हैं कि भगवद गीता का जो मोक्ष संन्यास योग जो 18वां अध्याय है, ये गीता का आखिरी अध्याय है। और जब भी किसी की मृत्यु होने वाली होती है तो कहते हैं कि उस समय ये जो 18वां अध्याय है अगर पढ़ा जाता है और जो मृत्यु शैया पर जो व्यक्ति लेटा हुआ है उसके कानों में इसकी आवाज़ पड़ती है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसके अलावा भी जैसे 18वां अध्याय जो है, क्योंकि इसका नाम से ही पता लग रहा है कि मोक्ष संन्यास योग, तो जितना भी हमने अभी तक 17 अध्याय पढ़े हैं उस के अंदर जो हमने सब कुछ पढ़ा और उसका निचोड़ कह लीजिए इसमें मोक्ष संन्यास योग के अंदर है। क्योंकि जो अंतिम समय होता है, हर इंसान अपने जीवन के अंतिम समय में यही चाहता है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इस वजह से आज का अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में इस अध्याय को, क्योंकि अध्याय में 78 श्लोक हैं, इसलिए मैं इस अध्याय को 2 हिस्सों में बांट के सुनाऊंगी आपको। एक मैं आपको आज सुना रही हूँ और एक कुछ दिन एकादशी पर मैं चाहती हूँ कि एकादशी का दिन बहुत शुभ है। श्राद्धों की एकादशी बहुत अच्छा दिन होता है अपने पितरों को याद करने के लिए, इसलिए एकादशी वाले दिन मैं आपको जो बाकी इसका जो सेकंड पार्ट है वो सुनाऊंगी। जो अध्याय मैंने आपको सुनाए हैं उसके अंदर पहला अध्याय था युद्ध में सैन्य निरीक्षण, फिर सांख्य योग था, फिर कर्म योग, फिर ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसके बाद कर्म संन्यास योग, फिर आत्म संयम योग था, फिर ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग और राजगुह योग था, ये 9वां अध्याय था। उसके बाद विभूति योग था, फिर विश्व दर्शन थे, भगवान के विश्व रूप दर्शन योग था। उसके बाद भक्ति योग था। उसके बाद श्रद्धते विभाग योग, फिर गुणत्रय योग, फिर पुरुषोत्तम योग। ये पुरुषोत्तम योग जो था ये 15वां अध्याय था। उसके बाद जो था वो देवासुर संपद विभाग योग, ये 16वां अध्याय था। 17वां अध्याय जो पिछला अध्याय था वो मैंने आपको सुनाया था, उसका नाम था श्रद्धते विभाग योग। और आज जो मैं आपको सुना रही हूँ इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। तो इस प्रकार से जितने भी आपने अध्याय सुना, मैंने अभी जैसे सारे नाम बोले आपके सामने, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि सारे के सारे अध्यायों के नाम में आखिरी में योग आ रहा है। तो जो इसका मतलब क्या है कि जो योग हम कर रहे हैं, जो प्राणायाम को हम योग मानते हैं और जो हम फिज़िकल एक्सरसाइजेस करते हैं, जो अलग अलग आसन के नाम हैं, हम उनको ही योग मानते हैं। जबकि भगवान के हिसाब से योग 18 प्रकार के हैं। जो 18 प्रकार के योग हैं इन चैप्टर्स में अलग अलग भगवान ने बताए हैं। इसके अंदर तप भी एक योग है, दान भी योग है, वाणी का संयम भी योग है, इस तरीके के बहुत सारे योग हैं। तो वो सारे योग भगवान ने एक एक करके बताए हैं कि इन सारे योगों की क्या अहमियत है हमारे जीवन में, और इन सबको फॉलो करके, अच्छे तरीके से फॉलो करके, सात्विक तरीके से फॉलो करके हम किस प्रकार भगवान के प्रिय हो सकते हैं। तो ये 18 योग हैं। ये सारे योग आप मेरे सारे एपिसोड में अभी तक सुनते आ रहे हैं। क्योंकि भगवद गीता बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत टफ इसको समझना है, बहुत कंसंट्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है इस पर। तो इसलिए मेरे आपसे अनुरोध है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी भूल जाते हैं तो आप चाहे स्वयं पढ़िए। मैं ये नहीं कहती आप मेरे एपिसोड्स ही देखिए, आप खुद पढ़ सकते हैं, खुद पढ़िए। मगर हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि मैंने भगवद गीता पर पूरी वापस इस पर भी पूरी रिसर्च करी है, भगवद गीता को पूरा लिखा है, समझा है और उसकी समरी भी अलग से लिखी है। तो 2 बार 3 बार मैंने लिखा, पढ़ा, समझा। तो हाँ, मैं जब आपके पास आती हूँ इन अध्यायों को लेकर, इन एपिसोड्स को लेकर आती हूँ, तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि मैं एक नॉलेज के साथ आपके पास आती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि वो एक, जैसे मैंने ये मेहनत कर ली है, तो आप मेरे एपिसोड्स को जब बार बार सुन लेते हैं तो आपको वो चीज़ समझ आनी शुरू हो जाती है कि जो भगवान पूरी भगवद गीता में उनके जो उपदेश हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो सारे एपिसोड दोबारा बीच में सुन सकते हैं। आज का जो अध्याय है ये मोक्ष संन्यास योग है, तो शुरू करते हैं। मोक्ष संन्यास योग, इसके अंदर भगवान आज जब अर्जुन उनसे पूछते हैं कि भगवान संन्यास और त्याग में क्या अंतर है, तब भगवान बताते हैं कि जैसे जितने भी यज्ञ, दान, तप, ये वाले जो कर्म करे जाते हैं, कई लोग सोचते हैं कि जब हमने इन कर्मों को त्याग दिया है तो हम क्या हो गए, हम सन्यासी हो गए हैं। जबकि ऐसा करते हुए
वो ये भी चाहते हैं कि उनकी कामनाओं की पूर्ति हो। तो और दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग फल को त्याग देते हैं, फल की इच्छा को त्याग देते हैं। तो वो कहते हैं हमने क्योंकि फल की इच्छा को त्याग दिया है तो हम एक त्यागी हैं। और साथ में भगवान कहते हैं कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं जो कहते हैं यज्ञ दान तप जो है ये त्यागने योग्य नहीं है। तो इसमें आज भगवान फिर आगे बताते हैं कि भगवान के अनुसार जो यज्ञ दान तप हैं ये कर्म जो हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। और ये कर्म कौन से होते हैं? ये कर्म सात्विक, राजस और तामस होते हैं। भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान तप जो कर्म हैं ये त्यागने योग्य हैं ही नहीं बल्कि ये तो आवश्यक कर्म हैं। साथ ही भगवान कहते हैं कि इन कर्मों को करते हुए अगर ये कर्म शास्त्र विधि के अनुकूल करे जाए और साथ में आसक्ति को त्याग कर करे जाएं और फल की इच्छा के बिना करे जाएं तो ये कर्म क्या कहलाते हैं? ये सात्विक त्याग कहलाते हैं, सात्विक कर्म कहलाते हैं। और इसी प्रकार से जो शास्त्र विधि के अनुकूल ना करे जाएं, मतलब यज्ञ दान तप करा जाए मगर शास्त्र विधि के अनुकूल ना करा जाए तो ये क्या कहलाता है? ये तामसी त्याग कहलाता है। और साथ ही भगवान बताते हैं कि जब यज्ञ दान तप इस कारण ना करे इंसान कि उसको शारीरिक कष्ट होगा तो ये क्या कहलाता है? ये राजसी त्याग कहलाता है। इसमें फिर आगे भगवान अर्जुन को बताते हैं कि वास्तव में किसी भी मनुष्य के लिए पूर्ण कर्मों को त्यागना बहुत ही मुश्किल है। इसी कारण भगवान कहते हैं कि अपने सारे कर्तव्यों को करते हुए, अपने सारे कर्मों को करते हुए यदि मनुष्य सिर्फ फल की इच्छा को त्याग देता है तो वही सच्चा त्याग कहलाता है। आगे भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग जब नहीं करते हैं और ये सारे कर्म भी करते हैं तो मृत्यु के बाद उनको इन कर्मों को जो कर्म करे हैं उन्होंने उसका अच्छा, बुरा और मिश्रित फल भी प्राप्त होता है। साथ ही आगे भगवान कहते हैं कि इसी कारण कामनाओं से उत्पन्न कर्मों का त्याग करना चाहिए। मतलब जो हमारे कर्मों, हम कोई भी कामना से किसी कर्म को करते हैं, हम कोई कामना रखते हैं और यज्ञ तप और दान कर रहे होते हैं कि हमारी वो कामना जो है वो पूर्ण हो जाए, तो भगवान कहते हैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और इसके बाद भगवान आगे बताते हैं कि जितने भी ये कर्म हैं, किसी भी शास्त्र विधि के अनुरूप जब ये कर्म करे जाते हैं तो ये इसके अंदर 5 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। 5 चीज़ों के साथ हम इन कर्मों को करते हैं। एक तो कौन होता है? कर्ता होता है। कर्ता का मतलब जो कर्म ये करने जा रहा है वो करता है। दूसरा है करण। करण कौन होता है? जिन इंद्रियों को हम इस्तेमाल करते हैं, जिन इंद्रियों के द्वारा हम उस कर्म को कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? वो करण कहलाता है। मतलब हमारे हाथों से हम कर रहे हैं, हम पैरों से चलकर मंदिर जा रहे हैं, या हम उपवास रखते हैं तो हम अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं उसके अंदर, तो इंद्रियों के द्वारा जो कर्म करा जाता है वो क्या कहलाता है? वो करण कहलाता है। इसी प्रकार से एक होता है अधिष्ठान। अधिष्ठान क्या होता है? जिसके आश्रय कर्म किया जा रहा है, जैसे अग्नि के द्वारा यज्ञ किया जाता है। चौथा जो होता है, भगवान कहते हैं नाना प्रकार की चेष्टाएं जब करी जाती हैं उस कर्म को करने के लिए, जैसे हम मंदिर सजाते हैं, हम फूल माला लाते हैं, हम हवन की सामग्री, हवन की तैयारी करते हैं, तो जितनी भी चेष्टाएं हम कर रहे हैं, हम लोगों को बुलाते हैं, उस आमंत्रण देते हैं कि आप आइए, उन यज्ञों में आइए, हमारे साथ आप बैठिए, तो जितनी भी और जो चेष्टाएं हम कर रहे हैं वो सारे भी एक इसका पार्ट हैं। और 5वां भगवान कहते हैं, 5वां क्या है? दैव है। मतलब ये जितनी भी संपूर्ण सब क्रियाएं करी जा रही हैं इसको भगवान कहते हैं ये क्या है? दैव है। तो इस प्रकार से कर्मों को करा जाता है। आगे भगवान कहते हैं जो मनुष्य अपने को कर्ता नहीं मानता, ये आपने आज तक हर बार बात सुनी होगी कि अपने कर्म करते हुए अपने को कर्ता नहीं मानना, तो वही वाली बात भगवान कहते हैं जो ऐसा करता है, जो अपने को कर्ता नहीं मानता, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों और कर्मों में लिप्त नहीं होती, वह कभी पाप से नहीं बंधता और ना कभी मरता है, अर्थात उसे वो मुझे प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो कर्ता है, कर्ता भगवान ने अभी बताया कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन से होते हैं? जो कर्ता संग रहित, अहंकार रहित, धैर्य व उत्साह से युक्त तथा कार्य की सिद्धि होने या ना होने पर हर्षित या शोकाकुल नहीं होता, वो कौन होता है? वो सात्विक कर्ता होता है। मतलब कर्म करा, उसने यज्ञ दान तप करा, मगर अगर उसका वो सफल नहीं भी हुआ या सफल हो भी गया तब भी वो समभाव से रहता है, तो भगवान कहते हैं वो कौन कहलाता है? वो सात्विक कर्ता होता है। और जो राजस कर्ता होता है वो आपको अब समझ भी आ गया होगा, जो आसक्ति से युक्त रहता है,
फल को चाहने वाला होता है, दूसरों को कष्ट देने वाला, वह हर्ष और शोक से लिप्त होता है, वो कौन होता है? राजस कर्ता होता है। इसी प्रकार आगे भगवान कहते हैं, जो कर्ता शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त, दूसरों की जीविका का नाश करने वाला होता है, आलसी होता है, वह कम समय में होने वाले काम को भी कल करूँगा कह के टाल देता है, वो कौन होता है? तामसी कर्ता होता है। इसी प्रकार से कर्ता के बाद कर्म के बारे में भी भगवान बता रहे हैं कि कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं कर्म? 3 प्रकार के, वही 3 प्रकार है, मगर कौन कौन से लोगों के उस कैटेगरी में आते हैं यहाँ पर भगवान बताते हैं। शास्त्र विधि के अनुकूल आसक्ति रहित व फल की इच्छा करे बिना जो कर्म करा जाता है वो सात्विक कर्म कहलाता है। जो कर्म भोगने को चाहने वाला व अहंकार युक्त है वह कर्म राजस कहलाता है। अहंकार युक्त कर्म राजस कहलाता है, और जो कर्म अज्ञानवश किया जाता है वो कर्म तामस कहलाता है। तो अभी तक आपने, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, अभी तक आपने संन्यास और त्याग का पढ़ा। त्याग के अंदर भगवान ये कहा कि शास्त्र विधि के अनुकूल जो फल की इच्छा करे बिना और आसक्ति रहित जो कर्म करता है वो सात्विक कर्म होता है। इसके बाद तामसी और राजस भी मैंने आपको बताया। साथ में मैंने आपको बताया कि 5 प्रकार की कौन सी वस्तुएं चाहिए होती हैं इन कर्तव्यों को करते हुए, कर्मों को करते हुए, जिसके अंदर मैंने आपको कर्ता, करण, अधिष्ठान, नाना प्रकार की चेष्टाएं और 5वां दैव बताया था। अब भगवान कर्ता के भी 3 तरीके के बताए। कर्ता 3 प्रकार के भी, सात्विक, राजस और तामस हैं। मैंने आपको कर्म भी बता दिए कि कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। अब भगवान बताते हैं ज्ञान के बारे में कि ज्ञान भी जो होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए। जिस ज्ञान से मनुष्य एक ही अविनाशी परमात्मा को देखता है, मतलब हम सब जानते हैं कि ईश्वर एक है, मगर हम उसके बहुत सारे रूपों को पूछते हैं या बहुत और देवी देवताओं को पूछते हैं। तो भगवान कहते हैं सात्विक जो ज्ञान है वो कौन सा सात्विक ज्ञान है? जो परम पिता अविनाशी परमेश्वर का एक ही रूप में देखता है वो सात्विक ज्ञान है। जिस ज्ञान द्वारा मनुष्य अलग अलग भावों को जानता है, अलग अलग भाव का मतलब वही कि जो अलग अलग देवी देवताओं को और अलग उनसे पूछता है, तो वो राजसी ज्ञान कहलाता है। और साथ में जो ज्ञान शरीर में आसक्ति बढ़ाए वह तामस ज्ञान कहलाता है। उसके बाद भगवान बुद्धि के बारे में बता रहे हैं। बुद्धि भी भगवान कहते हैं 3 प्रकार की होती है। जो बुद्धि ग्रस्त में रहते हुए भी आसक्ति को और देह को, अभिमान को त्याग कर संसार से विरक्त होकर विचरती है, मतलब भगवान कहते हैं सात्विक। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको सबसे पहले सात्विक के बारे में बता रही हूँ। तो सात्विक बुद्धि भगवान कह रहे हैं जो अपने परिवार में रहता है, परिवार में रहते हुए भी मगर आसक्ति नहीं रखता, और अपने देह में भी आसक्ति नहीं रखता, अभिमान भी नहीं करता, और संसार से विरक्त होकर विचरता है, वह भगवान को और जो भी कुछ कार्य करता है भगवान को समर्पित करता है, अर्पित करता है। और भय और अभय, बंधन व मोक्ष और कर्तव्य और अकर्तव्य को समझता है, वह बुद्धि जो है उसकी वो क्या कहलाती है? सात्विक बुद्धि कहलाती है। जो इन कर्तव्य, अकर्तव्य, बंधन और मोक्ष को सच नहीं मानता वह बुद्धि क्या कहलाती है? राजसी कहलाती है। और जो बुद्धि अधर्म को ही धर्म मानती है वो बुद्धि तामसी कहलाती है। अब भगवान यहाँ पर धृति के बारे में बताते हैं। धृति का मतलब आप समझते हैं? धृति का मतलब है धारण करने की शक्ति। कुछ चीज़ें से हमारा शरीर है, हमको अपने अंग दिख रहे हैं, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद एक होते हमारे अंतःकरण होता है, हमारा मन होता है, हमारे अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं, जो विषय हैं वो होते हैं। तो हम जब कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उस हर काम की एक धारण शक्ति होती है। तो धारण शक्ति जो होती है वो भी 3 प्रकार की होती है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि धारण शक्ति का मतलब क्या है? इस मनुष्य रूप में जिस शक्ति के द्वारा हम किसी भी कर्म को धारण करते हैं, एक शक्ति है जिसके कारण हम उस कर्म को धारण कर रहे हैं, अर्थात वह शक्ति जो दिखाई नहीं देती पर स्वभाव द्वारा धारण करी जाती है, तो वो धारण शक्ति कहलाती है। तो सात्विक धृति कौन सी होती है? जिस योग के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वो क्या कहलाती है? सात्विक धृति कहलाती है। जिस धारण शक्ति से मन में इच्छा रखते हुए
धर्म, अर्थ और कामों को धारण किया जाता है, वह राजसी धृति कहलाती है। मतलब मन में आपकी इच्छाएं हैं, उसके बाद आप कोई काम कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, वो धृति क्या कहलाएगी, राजसी कहलाएगी। और दुष्ट बुद्धि द्वारा जब मनुष्य आलस, निद्रा, भय और चिंता को धारण किए रहता है, तो वो क्या कहलाती है, तामसी धृति कहलाती है। तो इसका मतलब जितनी भी हमारी चिंताएं हैं, हमारे स्वभाव में होता है, इंसान निद्रा में रहता है, आलस में रहता है, चिंता युक्त रहता है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा, अगर आप कभी ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या हैं, तामसी धृति वाले हैं, आप तामसी उसको धारण करने वाले हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हमेशा सात्विक हर कर्म जो है हमको कोशिश करनी चाहिए, हमारा हर कर्म जो है वो सात्विक हो, हमारा यज्ञ, दान, तप भी सात्विक हो, हमारी बुद्धि सात्विक हो, हमारा ज्ञान सात्विक हो, हम कर्ता सात्विक हो, हमारा कार्य सात्विक हो, तो सात्विक हो। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर इन तीनों गुणों का बताया। अब मैं आपको एक चीज़ बस और बता देती हूँ, उसके बाद, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है, उसके बाद का फिर मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। क्योंकि इस कंटिन्यूशन में इस चीज़ साथ बैठ रही है, इसलिए भगवान आगे बताते हैं सुख के बारे में। सुख भी 3 प्रकार के भगवान ने बताया, वही सात्विक, तामसी और राजसी। जब मनुष्य सेवा, भजन और ध्यान में लगा रहता है और जिसके दुखों के अंत को प्राप्त, और जिससे वह दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, मतलब इतना पूजा पाठ करता है, इतना अपने ध्यान, सेवा, भजन करता है कि को अपने दुखों पर ध्यान ही नहीं जाता, ऐसा सुख आरंभ में तो विष के समान लगता है। जो ऐसा सुख है जब मनुष्य अपने को कष्ट देकर इन सब कर्मों को कर रहा होता है, यज्ञ, दान, तप कर रहा होता है, भजन कर रहा होता है, लोगों की सेवा कर रहा होता है, ध्यान में बैठा होता है, तो शुरुआत में तो उसके शरीर को बहुत कष्ट मिलता है, तो एक विष के समान लगता है क्योंकि उसके शरीर को कष्ट मिल रहा है। मगर बाद में ये क्या बन जाता है, ये अमृत के समान बन जाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये सात्विक आपका सुख कहलाता है। उसी प्रकार से कुछ ऐसे होते हैं जो इंद्रियों और विषयों को हम लोग चाहते हैं, इंद्रियों और विषयों को सुख चाहते हैं अपने जीवन में, हमको बहुत सुख चाहिए होता है, हमको उठते बैठते हर अपने पूरे जीवन के अंदर सुख चाहिए होता है। तो ऐसे जो सुख हैं भगवान कहते हैं ये शुरुआत में तो, आरंभ में तो ये अमृत तुल्य लगते हैं, मगर बाद में क्या होते हैं, ये बाद में विष तुल्य बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे कर्म को करते हुए कभी भी इनका फल अच्छा नहीं मिलता है। परंतु जो सुख भोग काल में भी और परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला होता है, मतलब जब इंसान भोग रहा है तब भी उसकी आत्मा को मोहित हो रहा है और उसका परिणाम भी आत्मा को मोहित होने वाला निकलता है, तो वो क्या कहलाता है सुख, वो तामस सुख कहलाता है। भगवान कहते हैं कि आकाश में, देवताओं में या और कहीं भी ऐसा कोई नहीं है जो इन तीनों गुणों से प्रभावित ना हो। मतलब हर जगह, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर हर जगह जहाँ जहाँ जो भी रहता है, देवी देवता भी जो हैं वो भी इन तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं। इसी वजह से पूरी भगवद गीता के अंदर इन 3 गुणों के बाद, मैंने आपको जो पिछले कुछ अध्याय सुनाए हैं उसके अंदर वो गुणत्रय विभाग योग था, चाहे वो श्रद्धात्रय योग था, जितने भी इस तरह के मैंने आपको पिछले 15, 16, 17 जो अध्याय सुनाए हैं, उन सब के अंदर हर जगह भगवान ने जितने भी कर्तव्य कर्म हैं हमारे, वो सबको भगवान ने 3 तरह से कैटेगराइज करा है, सात्विक, राजसी और से। तो इस प्रकार भगवान ने आज हमको इसके अंदर, हमने ये सारी बातें समझी हैं कि किस प्रकार से हमको बुद्धि को, अपने धारण करने की शक्ति को, अपने सुख को सोच समझकर भोगना चाहिए। अब अपना जो नेक्स्ट जो मेरा एपिसोड है, ये 18वें अध्याय का ही, मोक्ष संन्यास योग का ही मैं सेकंड पार्ट सुनाऊंगी। इसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के बारे में बताऊंगी कि वो जो होते हैं वो अपने 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 कर्तव्य को किस प्रकार से निभा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।